हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो हम जावास्क्रिप्ट सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशंस जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि लाइट वेट है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये डिफरेंस है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है इसमें हमारे पास इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के बगैर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले फीचर्स होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डेटा को ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा सकता है बट पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होती। तो जावास्क्रिप्ट एक कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब कि कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंस्टेड इसको इंटरप्रेट करते हैं किया जाता है और वो इंटरप्रेटर हमारे वेब ब्राउज़र में प्रेजेंट होता है। तो जावास्क्रिप्ट हमारा जो है ये क्रिएट करता है क्लाइंट साइड डायनामिक पेजेस, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1995 ताकि नेटस्केप नेविगेटर जो हमारा ब्राउज़र हुआ करता था या हुआ करता है तो इसमें वेब पेज में प्रोग्राम्स को ऐड किया जा सके। तो जावास्क्रिप्ट ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जावास्क्रिप्ट और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज नाम सेम है डजेंट मीन दे आर सेम। नाउ वी विल मूव अहेड नोइंग द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले कि हर एक ब्राउज़र तो वो सपोर्ट करता है, जो भी हमारे पास अभी ब्राउज़र है वो सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को और बिल्ट इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स हमारे इन ब्राउज़र्स में प्रेजेंट होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स वी नीड टू फॉलो अ proper structure so that we can code in this. Then जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप लैंग्वेज है। तो वीकली टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है इसके इसमें जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप पे बाउंड नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यू कैन पुट एनी टाइप ऑफ डेटा इन इट। चाहे आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं उसको, आप मतलब आप बूलियन देना चाहते हैं या आप सीधे नंबर देना चाहते हैं, आप आराम से दे सकते हैं। देन वी हैव इट इज़ अ लाइट वेटेड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लाइट वेट का मतलब है कि लाइक इसमें आपको उतनी मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको कोई मतलब ज़्यादा मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑपरेशंस के हिसाब से जावास्क्रिप्ट हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट्स इजीली पोर्टेबल एंड इसका सिंटेक्स जो होता है वो बहुत ही कम है, ठीक है। दैट मीन्स मतलब उस हद तक की फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करता। तो इंटरप्रेटेड का जैसे मैंने आपको मतलब बोल दिया कि इंटरप्रेटेड में कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब हुआ कि स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स जब आप लिखते हैं एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग विंडोज़ मैक्स वगैरह हमारे जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का बेनिफिट ये रहता है कि ये हमारे वेब ब्राउज़र्स के अच्छे खासे कंट्रोल देने के काम आता है। इसके बाद हम जानते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट यूज़ होते हैं इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने के और मेनली इसको हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है एंड यू हैव टू राइट एन ईमेल इन दैट, सो टू वैलिडेट वेदर जो आपने ईमेल लिखा उसका फॉर्मेट सही है या नहीं, वो वैलिडेशन इट्स ऑन द क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट आपको वैलिडेशन कर
करके देगा while you are typing even only, तो ये आपको दिखाएगा कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपके इस ईमेल का। उसके बाद जावास्क्रिप्ट डायनामिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने के काम आता है। वी कैन डिस्प्ले डेट एंड टाइम, इट्स लाइक पॉपिंग अप विंडोज, डायलॉग बॉक्सेस, ये सारा मतलब अलर्ट्स व्हेनेवर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, सो यू गेट सम बॉक्स लाइक यू दे आस्क यू वेदर यू वांट टू फॉलो दिस और नॉट। सो वो सब कैसे होता है, वो सब हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज होता है। एंड देन वी हैव डिस्प्लेइंग क्लॉक्स, वी कैन ऑल्सो डिस्प्ले क्लॉक्स ऑन आवर वेबसाइट सो दैट ये हमें दिखाए कि टाइम कितने टाइम तक इधर आप वहाँ पे थे या करंट टाइम क्या है, वो सब हम जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस में काउंट करते हैं। Now we have an example of how to write, like how to include JavaScript, ठीक है। तो JavaScript को स्क्रिप्ट टैग में लिखा जाता है if you are going for an inbuilt thing। तो आपको आपके HTML पेज में, आपको आपके HTML डॉक्यूमेंट में एक स्क्रिप्ट टैग डिक्लेयर करना है। आप इसको इधर हेड में कर सकते हैं डिक्लेयर, और यू कैन डिक्लेयर इट इन बॉडी टैग, ठीक है। तो उसमें क्या आपको टाइप पहले डिक्लेयर करना होता है कि ये टेक्स्ट है और जावास्क्रिप्ट टाइप का टेक्स्ट है। देन व्हाट डू यू डू इज यू राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या करेगा, ये आपके वेब पेज पे खुल के हेलो जावास्क्रिप्ट आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो अभी ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये स्पेसिफाई, जैसा मैंने आपको बोला, ये स्क्रिप्ट टैग ही स्पेसिफाई करता है कि हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है या नहीं। तो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट क्या अगेन कंटेंट देता है कि कौन से टाइप का कंटेंट लिख रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करने के काम आती है हमारा डायनामिक कंटेंट थ्रू जावास्क्रिप्ट। इसके आगे हम बढ़ते हैं एंड लाइक हम मतलब जैसे आपने स्टाइल शीट्स देखे होंगे, देयर आर 3 ways to do it, like inline styling होती है, then we have internal, then we have external। वैसे ही कुछ समझिए यहाँ पे भी है कि we can put our JavaScript code at 3 places। First we can place it in body tag और head tag and और एक्सटर्नल फाइल हम जावास्क्रिप्ट की बना सकते हैं। अब अगर हमने फाइल बनाई तो वी नीड टू इंक्लूड दैट, उस फाइल का हमें खाली नाम इंक्लूड करना है। वी हैव टू मेंशन द सोर्स इन द स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। और इसका क्या इसका क्या एक्सटेंशन रहता है जावास्क्रिप्ट फाइल का, इसका एक्सटेंशन है .js, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम एक कोड दिखा रहे हैं जो कि हम बॉडी टैग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एंड व्हाट इट इज डूइंग, इट सिंपली अलर्टिंग व्हेनेवर वी विल ओपन अ वेबसाइट। ये क्या करेगा, ये सिंपली पॉपअप दिखाएगा, अलर्ट दिखाएगा कि हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हेड टैग के बीच में कोड है, आप देख सकते हैं कि हेड, यहाँ पे जो हमारा हेड टैग है, ठीक है, इसके बीच में हमने हमारा स्क्रिप्ट टैग डाला है। तो स्क्रिप्ट टैग में हम क्या करें, हम पहले टाइप मेंशन कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। हमने बोला कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट है, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज हम इसमें फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और अलर्ट करवा रहे हैं हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन ऑन सम इवेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम HTML के फॉर्म में हमने एक बटन बनाया है, और व्हेन वी विल क्लिक दैट बटन, दैट मीन्स एक इवेंट ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक से क्या होगा, एक मैसेज फंक्शन कॉल हो जाएगी, और वो मैसेज हमने हमारे जावास्क्रिप्ट के टैग में इस्तेमाल किया है। ऑन क्लिकिंग दिस बटन तो क्या अलर्ट हो जाएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट। दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। नाउ ये था कि व्हेन वी प्लेस कोड बिटवीन आवर हेड टैग। नाउ what if we place this in an external JavaScript file, how it is beneficial for us। सबसे पहले external JavaScript file create जब हम करते हैं तो हमें एक फाइल बनानी है, सीधे नोटपैड में जाना है, we will create a file, बट उस फाइल को हम कोई भी नाम देके हमें एक्सटेंशन देना है .js का। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल क्यों, एडवांटेज क्या है इसकी, तो इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है। सबसे पहले ये कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। कोड हम एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल बहुत सारे HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए, हमारे वेब पेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम
बहुत सारे बहुत सारे हम स्क्रिप्टिंग फाइल्स को एक ही फाइल में रखेंगे तो ये हमें हमारे लिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन इजी बना देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि स्पीड जो है हमारे इसकी सिस्टम की, तो ये स्पीड भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है हमारे वेब पेज की स्पीड। ठीक है, तो दिस हेयर इज अ वे कि how we can include an external scripting file into our HTML document। हमारे पास यहाँ पे हेड है, वी डिक्लेयर द स्क्रिप्ट टैग, एंड स्क्रिप्ट टैग में टाइप वगैरह के बाद यहाँ पे अर्लियर वी डिडंट यूज टू मेंशन सोर्स बिकॉज हम इंटरनली उसी टाइम पे विद इन दीज टैग्स हम डिक्लेयर करते थे हमारा जो भी फंक्शन होता था, बट यहाँ पे हम सोर्स को हमें मेंशन करना है, सो वी यूज SRC के बाद हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है वी मेंशन दैट विथ इट्स एक्सटेंशन। तो ये करने के बाद हम अगेन ऑन क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं विच कॉल्स दैट, एंड which what it does here, it will call this but it's external because यहाँ पे पहले ये सोर्स पे जाएगा, सोर्स के अंदर जाने के बाद ये चेक करेगा कि वहाँ पे कोई मैसेज का है फंक्शन या नहीं है। सो दिस इज हाउ external जावास्क्रिप्टिंग फाइल वर्क्स। ठीक है, तो what are the advantages of using external जावास्क्रिप्ट फाइल? इट मतलब हेल्प्स इन द reusability of the code। तो हमें एक से ज़्यादा HTML फाइल्स में हम वो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज़ कर सकते हैं। रीडेबिलिटी बढ़ाता है, रीडेबिलिटी इन अ सेंस कि लाइक अगर आपने हेड टैग में सारा रख दिया आपका जावास्क्रिप्ट का कोड, तो इतना सारा कोड होगा, यू विल फील कंफ्यूज्ड कि लाइक ये किस चीज़ का है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। सो हमारा एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना इट्स यूजफुल बिकॉज इट इंक्रीजेज रीडेबिलिटी। वी नो कि यहाँ पे हमारे पास खाली जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट फाइल्स का माजरा ये रहता है कि जो हमारी वेब ब्राउजर्स हैं वो उसको कैश कर देती हैं। जब वो इसका कैश मेमोरी में इसकी कॉपी रख देती हैं तो वेब पेज को लोड होने में कम टाइम लगता है। ठीक है, वेब पेज को जब लोड होने में कम टाइम लगेगा, इट फील्स गुड एज अ एंड यूज़र जो कोई वेब सर्विस ले रहा है, तो उसको अच्छा लगेगा कि इसका लोडिंग टाइम कम है। तो जो हमारे पास एक अगर हम बड़ी वेबसाइट की बात करें, अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे होंगे एंड हमारा आपका आपका आपने डिज़ाइनर कोई और रखा है, एंड देन समवन यू कैन डिवाइड वर्क वेल, मतलब HTML पे कोई काम कर सकता है, CSS पे कोई काम कर सकता है, एंड जावास्क्रिप्ट पे कोई और काम कर सकता है। तो पैरेलली बहुत सारा काम हो जाएगा एट वन टाइम। तो इससे क्या होता है कि एक फाइल में कोड कम हो जाएगा। तो जब कोड कम हो जाएगा तो रीडेबिलिटी तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एंड यू वोंट फील बोर्ड, और आपको स्ट्रेस नहीं आएगा इतना सारा कोड देख के इफ़ यू यूज़ एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। सो नाउ अबाउट जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। जावास्क्रिप्ट कमेंट कैसे करना होता है कि कमेंट्स आप या तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट मारना हो, और व्हाट यू कैन डू इज you can mark multi-line comments as forward slash, उसके बाद star, and whatever we have to put in the comments, then we need to close it using star and another forward slash. Now we will know about JavaScript variable. Variable is simply a name of a storage location. So when we say variable, we have two types of JavaScript variable. One is local variable and another is global variable. लोकल वेरिएबल का नाम हम नॉट ओनली लोकल वेरिएबल का नाम, हर एक वेरिएबल का नाम हम कैसे दे सकते हैं, वी कैन यूज अंडरस्कोर और वी कैन यूज A to Z। ठीक है, किसी वेरिएबल का नाम अगर आपने स्मॉल a रखा है, यू कैन नेम अनदर वेरिएबल एज कैपिटल A बिकॉज यहाँ पे ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, डॉलर से यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर यूजिंग दीज थ्री थिंग्स अंडरस्कोर, A to Z और $, व्हाट यू कैन डू इज
you can definitely use digits in your name. So here are some examples कि कौन सा सही है and कौन सा variable नाम गलत है. ठीक है. Now here is an example of using JavaScript variable. What I am doing here is like I have declared a variable x and then I'm placing 10 in it. Then I declare a variable y and I place 20 in it. Then what I do, variable z बना दिया, उसमें x और y का एडिशन कर दिया, document dot write z. तो हमारे वेब पेज पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा 30. सो अभी हमने बोला कि हमारे पास दो किस्मों के वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, एक तो लोकल वेरिएबल एंड देन वी हैव ग्लोबल वेरिएबल. सबसे पहले लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल वो वाला वेरिएबल है जिसको हम फंक्शन बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं. तो ये खाली विद इन द फंक्शन और ब्लॉक इस्तेमाल होता है. तो अभी जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल वेरिएबल ऐसा है कि लाइक आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर बट फंक्शंस के बाहर आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. अभी अगर आपको वैल्यू चेंज करना हो आपके ग्लोबल वेरिएबल का, सो आप क्या कर सकते हैं, आप इधर आपको सीधे स्क्रिप्ट टैग के अंदर बट फंक्शन के बाहर उसका वैल्यू चेंज करना है, और व्हाट यू कैन डू इज आप उसको यूज़ कर सकते हैं यूजिंग विंडो ऑब्जेक्ट. विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा आगे और जानेंगे. तो लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा वैल्यू जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, सो आई वांट टू एक्सेस इट विद इन सम फंक्शन बॉडी. सो व्हाट आई विल डू इज लाइक विंडो डॉट वैल्यू से मैं उसको वैल्यू असाइन करूँगी एंड अलर्ट विंडो डॉट वैल्यू से मैं इसको प्रिंट कराऊंगी विद इन अ फंक्शन बॉडी. सो व्हाट इज दिस लाइक, जब हम एक लाइक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस ग्लोबल वेरिएबल को वो एक ऑब्जेक्ट को इंटरनली खुद ब खुद ऐड हो जाता है. दैट इज व्हाई वी कैन एक्सेस इट यूजिंग विंडो डॉट वैल्यू थिंग. ओके, हम इसको एज विंडो ऑब्जेक्ट से इसको हम एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है. सो now we will move forward to know about the types of JavaScript डेटा टाइप्स. ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट में कैसे डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं? जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो तरीकों के डेटा टाइप्स है. एक हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है एंड अनदर हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है. तो व्हेन वी से अबाउट प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप इसमें क्या आता है हमारा? इसमें आते हैं हमारी ये 5 चीज़ें: स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड एंड नल. ठीक है. तो इसके बाद हमारे पास आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, एरे एंड रेगुलर एक्सप्रेशन. सो इन चीज़ों के बारे में कि लाइक ये क्या है, कैसे काम करते हैं, हम आगे के लेक्चर वीडियोस में देखेंगे. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. तो हम कल जानेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए. अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.